इंटीरियर डिजाइनिंग सीखने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब आपकी इजीली लग जाएगी, क्योंकि मार्केट में काफी डिमांड है। आप चेक भी कर सकते हो जॉब पोर्टल्स पर, तो वहां पर काफी वैकेंसी रहती है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारी ये सीरीज रहेगी कंप्लीट, जो कि मैं डे वाइज आपके लिए लेकर आया हूं। अब अगर हमें बिजनेस करना है तो सबसे बड़ा जो माइंड में कंफ्यूजन होता है कि कहां से क्लाइंट आएगा, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे इस बिजनेस में, साथ ही एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी घर का एक ब्यूटीफुल इंटीरियर डिजाइन करना ये एक स्किल है, लेकिन उस स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करना ये एक्चुअल गेम है कि कैसे हम इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में अपना बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इस सीरीज में भी हम यही सारी चीजें सीखेंगे। अब क्या क्या टॉपिक्स होंगे इस सीरीज में जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस आप रन कर सकते हो एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे सीरीज में जिनकी हेल्प से हम एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस हम अपना यहाँ पर रन कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर डे 1 होगा, वो होगा यहाँ पर हाउ डू इंटीरियर डिजाइनर्स मेक मनी। जो एक इंटीरियर डिजाइनर होता है वो किस किस तरीके से पैसा कमा सकता है इस फील्ड में। देखिए, आप जब एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हो तो आपके पास ऐसा नहीं होता कि आप खाली क्लाइंट का काम करोगे, उनकी डिजाइनिंग करोगे, ठीक है, आप वहीं से पैसा कमाओगे। बहुत ही मल्टीपल वे होते हैं यहाँ पर अर्निंग करने के, ठीक है। अब वो क्या क्या होंगे वो हम डे 1 में यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डे 2 होगा हमारा, वो होगा वेयर डू इंटीरियर डिजाइनर्स गेट क्लाइंट्स, ठीक है, फ्रॉम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम बिजनेस तो कर लेंगे, हमने ऑफिस भी ले लिया, हमने स्टाफ भी रख लिया, सारा अपना ऑफिस का इंटीरियर भी बहुत अच्छा करवा लिया, लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, ठीक है, तो आप कैसे बिजनेस को रन करोगे? क्योंकि बिजनेस में अगर क्लाइंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ही बिजनेस चल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कैसे क्लाइंट को आपको लेकर आना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है क्लाइंट को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हाउ इज इंटीरियर डिजाइन प्राइसिंग डन। देखिए, सबसे मेन चीज होती है इंटीरियर डिजाइनिंग में प्राइसिंग। प्राइसिंग का ही खेल होता है। आप किसी को कुछ रेट कोट करोगे, लेकिन वो देखिए, जब कस्टमर बाहर मार्केट में निकलता है ना, तो खाली आपके पास नहीं आएगा, वो 10 जगह जाएगा, 10 जगह से रेट लेगा। अब अगर आपके रेट हाई हैं, ठीक है, तो आपको किस तरीके से कस्टमर को कन्वर्ट करना है, ये भी एक स्किल होती है। कि देखिए, काफी चीजें ऐसी होती है कि एक ही प्रोडक्ट कोई सस्ते में बेच रहा है, कोई महंगे में बेच रहा है, ठीक है, और उससे भी महंगे में बेच रहा है, लेकिन बिकते तीनों के हैं। सस्ते के भी बिकेंगे, मीडियम वाले के भी बिकेंगे, और हाई वाले के भी बिकेंगे, लेकिन तीनों की स्किल में क्या डिफरेंट है, ठीक है, किस तरीके से वो कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से उसको सेल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, वो है व्हाट शुड बी सेड इन ए क्लाइंट मीटिंग। देखिए, जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग से ही हमारा क्लाइंट कन्वर्ट होता है। आप क्लाइंट को ले तो आओगे, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊं कैसे क्लाइंट को लेकर आना है, लेकिन उसके बाद जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो, अपने ऑफिस में करते हो, क्लाइंट के घर पर जाकर आप विजिट करते हो, तो उनसे किस तरीके से मीटिंग की जाती है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, किस तरीके से कोटेशन कोट की जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, हाउ टू स्टार्ट एन इंटीरियर बिजनेस विदाउट एन ऑफिस। देखिए, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी ऐसे होते हैं कि यार हम बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस कहां पर लेंगे, ऑफिस ले भी लिया तो उसका रेंट भी होता है। देखिए, जब आप एक कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसके पीछे आपके कुछ खर्चे जुड़ जाते हैं, जो आपको हर महीने वो निकालने ही होते हैं। अगर आपका बिजनेस चले या ना चले, नहीं चल रहा तो अपनी जेब से दो, अपनी सेविंग से दो, अगर चल रहा है तो उसी में से आपको निकाल कर देना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर यह भी बात करेंगे बिना ऑफिस के भी आप कैसे एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस आप यहां पर रन कर सकते हो। और काफी लोग हैं ऐसे जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस अपने घर से रह के करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सोर्स है, अलग अलग तरीके से आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कर सकते हो विदाउट ऑफिस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर होगा, वो है कि हाउ डू यू गेट इंटीरियर क्लाइंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम।
देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा सोर्स है जो कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से, यहां से जीरो मार्केटिंग से, मतलब कि जीरो का मतलब होता है कि बिना पैसा खर्च करे आप यहां से क्लाइंट लेकर आ सकते हो। देखिए इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों लोग अपना बिजनेस रन करते हैं। उनकी ना कोई ऑफिस है, ना कोई शॉप है, ठीक है, लेकिन वो इंस्टाग्राम से, अलग अलग फील्ड में भी आप ये नोटिस करोगे, खाली वो इंस्टाग्राम से ही अपना बिजनेस रन करते हैं। लाखों का, करोड़ों का काम खाली इंस्टाग्राम पेज से करते हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पर कैसे अपनी प्रेजेंस बनाओगे, कैसे यहां से क्लाइंट आप लेकर आओगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वाई डू इंटीरियर डिजाइनर्स फेल। देखिए हम सारी, देखिए हर किसी को यही लगता है कि हम बिजनेस इजीली रन कर लेंगे, ये प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनर्स फेल हो जाते हैं इस काम में। और उनको क्या लगता है कि यार ये बिजनेस बेकार है, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए आप फेल हुए हो, लेकिन मार्केट में हजारों लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का ही काम कर रहे हैं। वो क्यों सक्सेसफुल है? तो फेल होने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, आप फेल होने से कैसे बच सकते हो, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा यहां पर, हाउ टू अर्न 1 लाख मंथली फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनिंग से, कि आप देखिए सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि 1 लाख रुपए हमें कम से कम 2 से 3-4 महीने के अंदर हमें कमाना है। देखिए अब ऐसा भी नहीं कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग आपने सीखी और फर्स्ट डे से आप अर्निंग करने लगोगे। आपको 1-2 महीने 3 महीने का टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। जो एक्चुअल चीजें हम उसी के बारे में इस सीरीज में हम बात करेंगे। तो 1 लाख सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि 1 लाख रुपए हम कैसे कमाए इस बिजनेस में। तो ये मेन टॉपिक्स थे जिनके थ्रू आप एक अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस आप रन कर सकते हो, उसको सक्सेसफुल आप बना सकते हो। तो बहुत सी चीजें हमें इस सीरीज में सीखने को मिलेंगी। ये 8 पॉइंट्स हैं, मतलब 8 डेज, मतलब 8 दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस यहाँ पर रन कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल। देखिए अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर आप बनाना चाहते हो, तो आपके लिए सीरीज है। आप इन इन चीजों के थ्रू आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं खाली इससे बिजनेस बिजनेस ही कर सकते हो। इन इन चीजों से आपको बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इस सीरीज में। इस सीरीज से आप बिजनेस तो आप एक सक्सेसफुल रन कर ही पाओगे, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या हेल्प मिलेगी, कैसे इन चीजों के थ्रू आपकी सैलरी की ग्रोथ भी वहां पर बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी वहां पर बढ़ेगी, ठीक है। और साथ में आप फ्रीलांसिंग में भी इसी तरीके से आप काम कर सकते हो और वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। अगर जॉब आप कर रहे हो तो साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो इन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।